हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। कनाडा इंडिया के साथ रिलेशंस बुरी तरीके से खराब करने के बाद कनाडा एक और एशियन जायंट चाइना के साथ बुरी तरीके से अपने रिलेशंस खराब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं चाइना यहाँ पे अग्रेशन दिखा रहा है कनाडा को। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, जो इशू इंडिया कनाडा का था ना, वो काफ़ी छोटा लगता है इन कंपैरिजन टू व्हाट कनाडा एंड चाइना हैव। क्योंकि चाइना लिटरली बहुत ज़्यादा करीब था एक कनेडियन प्लेन को शूट डाउन करने के। और चाइना का जो सरकारी मीडिया आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उन लोगों ने कैटेगोरिकली ये भी कह दिया है कि नतीजे कनाडा को भुगतने होंगे। जो ये लोग कर रहे हैं अगर लगातार करते रहे तो चाइना की एयरफोर्स चुप नहीं बैठेगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, चाइना स्लैम्स कनाडास इलीगल प्लेन इंट्रूजन आफ्टर नियर मिस एट सी। देखिए, चाइना का सीधा सीधा ये कहना है कि कनाडा ने इनके एयर स्पेस को वॉयलेट किया है, इनकी नेशनल सिक्योरिटी के सामने खतरा खड़ा कर दिया था। और तब भी चाइना ने बहुत धैर्य से यहाँ पे काम लिया है। चाइना की एयरफोर्स चाहती तो कनेडियन एयरप्लेन को ये लोग शूट डाउन कर सकते थे। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कनाडा यहाँ पर क्या कह रहा है, इनका वर्जन क्या है। कनाडा सिंपली ये कह रहा है कि चाइनीज फाइटर जेट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं और ये लोग पुश कर रहे हैं चाइनीज मिलिट्री को। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ये सब हुआ कैसे। आई मीन आप लिटरली अगर वर्ल्ड मैप पे देखो, कहाँ कनाडा, उसके बाद पूरा प्रशांत महासागर पार करके यहाँ पे आता है चाइना। इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या इशू आ गया, समझाता हूं आपको ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का दुख भरा आर्टिकल है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने वार्निंग दे दी है और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, भुगतना होगा कनाडा को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नीचे इन्होंने यहाँ पर अपनी कथा शुरू करी है कि हुआ क्या था कि एक CP-140 कनेडियन प्लेन, जो ज़्यादातर सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है, आपको जासूसी करनी है, निगरानी रखनी है, उसके लिए ये प्लेन यूज़ किया जाता है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है ये चाइनीज आइलैंड्स के ऊपर उड़ा था ना। इशू देखो क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये आपको दिख जाएगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर यूनाइटेड नेशंस ने लगा रखे हैं बहुत सारे सैंक्शंस। और इन सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये सैंक्शंस प्रॉपरली लागू हैं या नहीं है, या फिर नॉर्थ कोरिया ये सैंक्शंस तोड़ रहा है, इसके लिए जो पश्चिमी देश हैं ये टाइम टू टाइम नॉर्थ कोरिया पर निगरानी रखते हैं। और इस प्रोसेस में कनाडा भी अपनी थोड़ी बहुत भूमिका निभाता है। रिसेंटली क्या हुआ कि कनाडा का जो प्लेन है ये नॉर्थ कोरिया के पास जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, उसके बाद ये वापस जा रहा था। वापस जाते हुए जो एक टापू है सेनकाकू टापू, जिसको जापान कहता है सेनकाकू टापू, चाइना कहता है ये इनको बिलोंग करते हैं, उन टापुओं के ऊपर जब कनाडा का प्लेन उड़ा, अचानक से चाइनीज एयरफोर्स के विमान आ गए। उन्होंने कनेडियन एयरफोर्स के प्लेन को घेर लिया और एक टक्कर बिल्कुल होते होते बची। बताया जा रहा है कि कुछ ही मीटरों का फासला था चाइनीज फाइटर जेट्स और कनेडियन प्लेन में। अगर टक्कर हो जाती तो ऑब्वियसली कनेडियन प्लेन का हैवी लॉस यहाँ पे हो जाता। और यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि कनाडा का प्लेन जब दियायू आइलैंड्स पे उड़ा, ये ऑफ कोर्स सेनकाकू टापुओं की बात कर रहे हैं, इससे चाइना की जो सॉवरेनिटी है ये सीरियसली वॉयलेट हुई थी, क्योंकि चाइना ने परमिशन नहीं दी थी कनाडा को ये प्लेन इन टापुओं के ऊपर उड़ाने की। आगे ये कहते हैं कि कनाडा ने थ्रेटन किया था चाइना की नेशनल सिक्योरिटी को। बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स यहाँ पे ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और आगे ये लोग कह रहे हैं कि चाइना हैज़ लॉन्च टर्न रिप्रेजेंटेशंस वाइल द मिलिट्री ऑल्सो टुक नेसेसरी मेजर्स एट द टाइम। तो चाइना आज के समय डिप्लोमेटिक मीन से कनाडा को ये कह रहा है कि आगे से ये किया, नॉर्थ कोरिया पर जासूसी करने के लिए अपने प्लेन भेजे और हमारी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है इसको वॉयलेट किया, तो अगली बार हमारी एयरफोर्स नहीं रुकेगी, वी विल शूट यू डाउन। नाउ कनाडा का ये कहना है कि भैया हम तो सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ड्यूटी कर रहे थे, हमें 2018 से लेकर 2026 का जो टाइम फ्रेम है इसमें कहा गया है कि जो भी शिप्स नॉर्थ कोरिया में जा रही हैं या नॉर्थ कोरिया से निकल रही है उसकी आपको निगरानी रखनी है। आपको देखना है कि कोई ऐसा फ्यूल जिस पर सैंक्शन लगे हैं, ये फ्यूल नॉर्थ कोरिया के पास तो नहीं जा रहा, सैंक्शन तो ब्रेक नहीं हो रहे। तो कनाडा का कहना है कि ये लोग सिर्फ अपना काम कर रहे थे। बट चाइनीज मिलिट्री का ये कहना है कि UN के काम की आड़ में कनाडा काफ़ी बार
चाइनीज़ कोस्ट के बहुत ज़्यादा करीब उड़ता है, इनके आइलैंड्स के ऊपर उड़ता है और मिलिट्री इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। ये वैसे ही आपको पता होगा, कनाडा फाइव आइज़ ग्रुप का पार्ट है। फाइव आइज़ हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था, जब निज्जर की किलिंग का केस सामने आया कनाडा में। उस टाइम बताया गया कि जो फाइव आइज़ ग्रुप है, जहाँ पे आपको मिलेंगे कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं कंट्रीज के ग्रुप ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी कनाडा की सरकार को कि निज्जर को मारा है इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने। ये क्लेम किया था बाद में कनाडा ने। तो चाइना का भी यहाँ पर यही कहना है कि फाइव आइज की एक्टिविटी है, कनाडा को बस ये लोग आगे रख रहे हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आड़ में चाइना ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है इसके सामने एक थ्रेट खड़ा हो जाए। तो चाइना ने ओपनली वार्निंग दिया कनाडा को कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है ये छोड़ दो। नॉर्थ कोरिया पर निगरानी रखनी थी तो उसके और भी रूट होते हैं, जापान के थ्रू आ जाते, सी ऑफ जापान के आसपास उड़ लेते। एक तो तुमने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अपना ली है और साथ ही साथ हमारी जो सॉवरिटी है ये भी वॉयलेट कर रहे हो, ये सब चाइना ने क्लेम किया है। तो इस वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब है आज के समय। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके बाद क्या होगा, क्या दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो डिप्लोमेट हैं उनको निकाल देंगे। देखो, ये पहले ही हो चुका है। कनाडा और चाइना के रिलेशंस वैसे ही बहुत ख़राब हैं। आप 1997 से देखो तो कनाडा लगातार चाइना पे आरोप लगाता आया है कि चाइना इंटरफेरेंस कर रहा है कनाडा के डोमेस्टिक अफेयर्स में, चाहे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो और वेरियस तरीके से इंटरफेरेंस हो। इवन आप अगर देखो तो आज से कुछ महीने पहले चाइना के एक डिप्लोमेट थे टू कनाडा, जाओ वेई, इन्हें भी कनाडा ने बाहर निकाल दिया ये कहकर कि ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं कनेडियन अफेयर्स में। तो देखो, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ऑलरेडी ऑल टाइम लो पे है। और आपको याद होगा 2022 साल में जब इंडोनेशिया में हुआ था G20 समिट, उस दौरान जस्टिन ट्रूडो को ओपनली सबके सामने शी जिनपिंग ने बहुत कुछ सुनाया भी था। ये जो वीडियो है अपने आप में लेजेंडरी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा कम होता है जब एक कंट्री का हेड किसी और कंट्री के पीएम को इस तरीके से डांट लगाए ओपनली कैमरा के सामने। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就用一种互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 些 to 可以 continue. 建设性，但是创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好，好，你这个。 मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था। मुझे याद है ये जो वीडियो जब कनेडियंस ने देखी, आई मीन वहाँ पर उन लोगों को खुद पता है कि जियोपॉलिटिकली उनकी इंपॉर्टेंस इतनी है नहीं। हाँ, बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है, हाई इनकम कंट्री है, बट ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में, ग्लोबल इक्वेशन में कनाडा की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। वो लोग ये बात समझते हैं, बट तब भी उनके पीएम को कोई ऐसे सुना दे, दैट्स क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल। बट अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि कनाडा की वजह से क्या इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाइना के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत फंडामेंटल हैं। कनाडा एक अनोइंग कंट्री है अनफॉर्चुनेटली। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंट्री ख़राब है। जो उनकी गवर्नमेंट है आज के समय काफ़ी अनोइंग है, स्पेशली फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो जो भी ये लोग कर रहे थे, वैसे नॉर्थ कोरिया के साथ जो जासूसी ये लोग कर रहे थे, वो इनको करनी चाहिए थी अंडर यूएन ड्यूटी। बाकी चाइना ने कनाडा को आप कह लीजिए अग्रेशन दिखाया है और उनको ये बताया है कि नॉर्थ कोरिया पे भी आप अगर जासूसी करते हैं तो चाइनीज़ एयरफोर्स रेडी रहेगी एंड वी विल इंटरसेप्ट यू। नाउ इन द फ्यूचर क्या कनेडियन एयरफोर्स के इस काम के लिए यूएस मिलिट्री अपने जेट साथ में भेजेगी या नहीं, ये देखना होगा। मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि इन द फ्यूचर यूएस एयरफोर्स भी कनेडियन एयरफोर्स का साथ देगी जब ये लोग नॉर्थ कोरिया के आसपास फ्लाई करेंगे, इन केस चाइनीज़ एयरफोर्स फिर से कनाडा को हरास करने की कोशिश करे। तो फॉर द टाइमिंग मुझे लगता नहीं है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास डेवलपमेंट होने वाली है। दुनिया का फोकस अभी इजराइल फ़िलिस्तीन पे है। कनाडा थोड़ा बहुत चाह रहा है कि कुछ स्पॉटलाइट इन पर भी जाए, बट मुझे लगता नहीं है कि लंबे समय तक दुनिया इन पर फोकस करेगी। वापस दुनिया का फोकस इजराइल फ़िलिस्तीन पर ही रहने वाला है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
May the gods watch over